गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में टॉपिक का नेम रहेगा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसका टाइप्स क्या है, इसको क्या सैलरी हेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग इंक्लूड करते हैं कि नहीं, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे जनरली जो होती है प्रोविडेंट फंड जो होती है ये 4 प्रकार की होती है। पहला होगा आपको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एक ये रहा। दूसरा होगा आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये रहा दूसरा नंबर। और तीसरा होगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और ये रहा तीसरा टाइप। और आपको फोर्थ में रहेगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये रहा आपको जनरली 4 प्रकार के होता है। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग तक क्लियर दिखाई दे रही है? ठीक है, ये क्लियर है तो क्या समझे, प्रोविडेंट फंड का प्रकार जो होती है ये 4 प्रकार की है। मैं थोड़ा कैमरा को ये कर दे रहा हूँ। तो देखेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो होती है ये होती है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग ये बना होता है। क्या समझे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो होता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग ये बना रहता है। ये होता है अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा। इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड होता है। कौन सा? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और अनरिकॉग्नाइज होता है नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर, ठीक है। और ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है ये जनरल पब्लिक के द्वारा होती है। ये होती है प्राइवेट पर्सन, मतलब ये कह सकते हैं सैलरी या नॉन सैलरी वाले पर्सन ये ओपन करवा सकता है। ये ना ही रिकॉग्नाइज्ड होती है ना ही अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड होती है। ये कोई पर्सन हो सकता है, चाहे वो सैलरीड या नॉन सैलरीड पर्सन ओपन करवा सकती है अपना अकाउंट। किस में? यानी कि एक तरह से पब्लिक जो है ये किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट मेंटेन कर सकती है, और एक सर्टेन पीरियड के बाद उसको लमसम अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और ये जो भी होती है, देखिए सबसे पहले समझना क्या है प्रोविडेंट फंड होता क्या है। तो ये देखिए प्रोविडेंट फंड का मतलब कहा गया
अमाउंट सेव फॉर फ्यूचर इज नॉन एज प्रोविडेंट फंड। कहता है अमाउंट सेव्ड फॉर फ्यूचर टाइम इज नॉन एज प्रोविडेंट फंड, यानी कि इन फ्यूचर के लिए जो भी अमाउंट सेव करके रखते हैं उसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। इसमें जो होती है कंट्रीब्यूशन करती है एम्प्लॉइज का जो सैलरी होती है उस सैलरी से कुछ सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होती है और पीएफ में जाकर के कंट्रीब्यूशन हो जाती है। ठीक है, कुछ पैसे जो होती है अपना एम्प्लॉयर के द्वारा भी कंट्रीब्यूशन होती है और एक सर्टेन पीरियड यानी कि रिटायरमेंट के बाद ये पैसे पीएफ का पैसा मिलती है। ठीक है, कभी कभी क्या होती है यदि वो एम्प्लॉय सर्विस पीरियड में ही डेथ कर जाती है तो उसका सक्सेसर जो होती है उसको ये पैसा दिया जाता है, मतलब लीगल हीयर को ये पैसा उसी समय पेमेंट कर दी जाती है। ठीक ना, उसका सर्विस का पीरियड कंप्लीट हो या ना हो। ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक तरह से समझेंगे इन फ्यूचर के लिए होती है, ताकि अगर एम्प्लॉय बीच में ही सर्विस पीरियड में डेथ कर जाती है तो उसको सक्सेसर को उसका लीगल हेयर को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाए, उसको कुछ हेल्प हो जाए, उसके लिए अकाउंट मेंटेन की जाती है फंड। ठीक है, और ये प्रोविडेंट जो फंड होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग ये ओपन की जाती है और ये जो होती है अक्सर ये गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइजेशन में ये मेंटेन की जाती है। जैसे अगर कोई पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी है, कोई पब्लिक सेक्टर की ये है, या कोई लोकल बॉडी है, या सेमी गवर्नमेंट हो सकती है या गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट में हो सकती है या लोकल बॉडी में ये अकाउंट मेंटेन की जाती है। ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो होती है ये जो होती है आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ओपन की जाती है। ठीक है, ठीक है, और अनरिकॉग्नाइज जो होती है प्रोविडेंट फंड ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में मेंटेन की जाती है। अब ये रहा कि पैसा किसको किसको कटता है। यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय का पैसा कट सकती है और मिनिमम हमेशा याद रखिएगा इसमें पीएफ में पैसा जो होती है 500 पर मंथ या मैक्सिमम जो होती है मैक्सिमम 1,50,000 पर मंथ आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ये हुआ मिनिमम, क्या समझे, पीएफ में मिनिमम 500 पर मंथ कंट्रीब्यूशन की जाती है और मैक्सिमम 1,50,000 पर मंथ तक आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब ये रहा कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का जो सैलरी का कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट होती है वो सभी में ऐसा होगा। ठीक है, और एम्प्लॉयर को हमेशा याद रखेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, अनरिकॉग्नाइज में भी नहीं होती है और पब्लिक में भी नहीं होती है। ये तो खैर अलग पर्सन के लिए है। सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है एम्प्लॉय और प्लस एम्प्लॉयर, दोनों का पैसा क्या होती है इसमें कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक ना, अब टैक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं तो टैक्स किस बात की होगी। इसमें हमेशा याद रखेंगे रिकॉग्नाइज में तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होती है, तो एम्प्लॉय पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं क्योंकि इसका तो अपना पैसा। एम्प्लॉयर में हमेशा याद रखेंगे अप टू 12% ऑफ सैलरी, ये क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। किसका, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। मतलब ये अगर एम्प्लॉयर 12% से ज़्यादा
कंट्रीब्यूशन करती है तो उसको टैक्सेबल अमाउंट मानी जाती है और सैलरी के हेड में टैक्स लगती है। और इंटरेस्ट में क्या होती है, चूँकि इंटरेस्ट भी मिलती है तो अप टू 9.5% ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूशन होती है तो ये एग्जेम्प्ट होती है। मतलब जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट होती है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलती है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 9.5 तक क्या है, एग्जेम्प्टेड है। अगर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलती है तो वो टैक्सेबल हो जाती है। यहाँ तक बातें समझ में आई। साथ ही साथ अगर इन सभी में अगर लमसम अमाउंट मिलती है या ड्यूरिंग दी सर्विस पीरियड में अगर कोई इम्प्लॉई पैसे कंट्रीब्यूट कर मतलब विथड्रॉ कर लेती है तो हमेशा याद रखेंगे सैलरी का हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, ये अदर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाकर के ये टैक्सेबल होती है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, इसमें ये सब बातें होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि सैलरी में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और ये हमेशा याद रखेंगे पब्लिक प्रोविडेंट जो फंड होती है वो या तो कोई सैलरीड पर्सन या नॉन सैलरीड एम्प्लॉई है वो ओपन करवा सकती है, और ये जब भी ओपन होती है तो कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में होती है या कोई पोस्ट ऑफिस में अकाउंट इसका ओपन होती है। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया। स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, ये होती है प्राइवेट सेक्टर में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो आज की टॉपिक यहीं पर एंड हो रही है, आप लोग नोट कर लेंगे अच्छी तरीक़ा से।